नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र के बीच कृषि कानून को लेकर 10वें दौर की वार्ता जारी है और कुछ देर के लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से ये बैठक शुरू हुई। बैठक में किसान जत्थेबंदियों के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल मौजूद हैं। इन दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। बैठक में शिमला में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गिरफ्तार करने का मुद्दा भी उठाया गया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने एनआईए का मुद्दा भी उठाया आज की इस बैठक के दौरान। इस दौरान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है, किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सरकार बातचीत कर रही है और दूसरी तरफ नोटिस दिए जा रहे हैं। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि बलदेव सिंह सिरसा को नोटिस क्यों दिया गया, वो तो हर बार बैठक में आते हैं। जिस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, मैं इस बात का भरोसा देता हूं। उधर किसानों के लिए विज्ञान भवन में लंगर भी पहुंचाया गया। वैन के जरिए किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विज्ञान भवन लंगर वैन पहुंची जिसमें किसानों ने लंगर चखा और थोड़ा आराम भी किया। तो किसानों और सरकार के बीच ये बैठक जारी है और फिलहाल ये बैठक चल रही है। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, खासतौर पर जो एनआईए की ओर से नोटिस दिया गया था किसानों को, उसे लेकर भी किसानों ने आज ये मसला इस बैठक के दौरान उठाया है। अनमोल गुलाटी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, फिलहाल अगर अपडेट की बात करें, बैठक में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है और जिन जिन मुद्दों पर डिस्कशन हुई है अब तक, उसमें सरकार का क्या पक्ष देखने को मिला? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर मुख्य तौर पे मुद्दों की बात की जाए तो पहले हमने बताया था कि जो शुरुआत हुई थी वो एनआईए के पर्चों से, एनआईए के समन से और एनआईए के नोटिस से शुरुआत हुई थी। उसके बाद हिमाचल में जो अरेस्ट हुई फार्मर्स की, और उसके बाद कुछ ही देर पहले गुरनाम सिंह चंदूनी ने भी एक मुद्दा उठाया। गुरनाम सिंह चंदूनी ने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में विस्तार से वासु जी हमें बताएंगे, क्योंकि लगातार अपडेट्स वासु जी हमें दे रहे हैं। वासु जी, क्या था मुद्दा जो गुरनाम सिंह चंदूनी ने एक किसानों के हित में जो मुद्दा उठाया? बिल्कुल MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਲੌਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ यूनियंस ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਰਜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਨਮੋਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਹਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। MSP ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
तो साफ तौर पे पहले भी जैसे हमने बताया था कि हो सकता है इस मीटिंग के दौरान, हालांकि किसानों ने पहले भी कहा था कि किसानों को इस मीटिंग से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अब की बात की जाए तो डेडलॉक अभी भी बरकरार है, क्योंकि एमएसपी पे जब बात की गई तो उसको जो कि है वो चर्चा उसके ऊपर नहीं की गई। अभी भी चर्चा है वो सिर्फ क्लॉजेस पे की गई, सिर्फ अमेंडमेंट्स पे की गई, बिलों को रद्द करने से अभी भी मना कर दिया। तो जो डेडलॉक है वो अभी भी बरकरार है। और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले भी बताई थी कि 26 तारीख से पहले एक तारीख जो कि है वो दी जा सकती है मीटिंग के लिए, ताकि जो कि 26 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर रैली को है वो टाला जा सके। और वही जो कि नजर आ रहा है कि आज की जो मीटिंग है, जिस तरह से किसानों का भी कहना था, जिस तरह से मनजिंदर सिरसा का भी कहना था कि यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है इसके अंदर कोई नतीजा आज भी निकलता नहीं नजर आएगा। और वही कुछ जो कि है रुख जो कि है केंद्र सरकार का भी अभी तक नजर आ रहा है, क्योंकि किसान कहते हैं कि यस और नो, किसानों का सवाल है क्लियर यस और नो कि क्या बिल रद्द किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि हम सिर्फ शोध करवा सकते हैं। लेकर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। सरकार ने यह पहले साफ कर दिया था कि कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। उसके अलावा आज एनआईए की ओर से जो नोटिस जारी किए गए हैं किसानों को, उसे लेकर जरूर चर्चा हुई है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि जो निर्दोष लोग हैं उनकी सूची दें किसान, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कहा गया, क्योंकि एनआईए के नोटिस की बात की गई, एनआईए के समन्स की बात की गई और कहीं ना कहीं किसानों का ये कहना था कि जो संघर्ष है, संघर्ष से इसको जो कि संघर्ष को कमज़ोर करने की कोशिश जो की है वो केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। तो केंद्र सरकार का अब साफ तौर पे ये कहना था कि कोई भी जो निर्दोष होगा उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, किसी भी निर्दोष के साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वही बात की जाए इस मीटिंग की, तो जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि इस वक्त जो कि मीटिंग के अंदर जो डेडलॉक था वो डेडलॉक अभी बरकरार है। अभी तक जिस मुद्दों के ऊपर जो सवाल जो किसानों के थे उनका जवाब अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया और केंद्र सरकार का अभी भी कहना है कि अमेंडमेंट्स करवाई जाए या शोध करवाई जाए, जिसको लेकर जो कि डेडलॉक जो है तो दोबारा बनता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए इस वक्त की, तो जो कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि दोबारा से एक तारीख मिल सकती है और तारीख जो कि होगी वो शायद 26 से पहले ही हो सकती है। उसका कारण है क्योंकि 26 की होने वाली ट्रैक्टर रैली जो की है वो टालना चाहती है सरकार। वासु की लगता है कि ट्रैक्टर रैली ਨੂੰ टालन ਦੇ ਵਿੱਚ सक्सेसफुल हो सकती है सरकार, क्योंकि इस मीटिंग 'ਚ ਤਾਂ शायद अजे तक नहीं कुछ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਾ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੋਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ, meeting has resumed after lunch, very long lunch break taken and deadlocks and statements of Tomar that laws ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल एक बड़ी खबर है कि नरेंद्र तोमर ने मीटिंग के अंदर फिर से एक बार कह दिया है कि जो बिल्स हैं उनको बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि किसानों की
उम्मीद बार बार यही थी कि एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं अगर वो रद्द करवाएं तो शायद जो कि है एक रुख जो कि है किसानों का भी जरूर बदले। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मीटिंग के अंदर ये ऐलान फिर से कर दिया गया है कि नरेंद्र तोमर द्वारा ये ऐलान किया गया है कि ये जो बिल्स हैं इनको बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अनमोल, यानी कि अब फिलहाल ये समझा जाए कि अगली तारीख किसानों को एक बार फिर से मिलने वाली है, और क्योंकि किसानों की ओर से पहले ही कहा गया है कि हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसी वजह सामने नहीं देना चाहते जिसके चलते सरकार उन पर सवाल उठा सके, ऐसे में अगली बार भी किसान वार्ता में जाएंगे। क्या फिलहाल लग रहा है कौन सी तारीख निर्धारित की जा सकती है अगली, क्योंकि 26 जनवरी से पहले तारीख निर्धारित होगी, और फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कितनी देर और बैठक का सिलसिला जारी रहेगा आज की? जी बिल्कुल, बैठक की बात की जाए तो लगभग 7 या 7:30 तक ये बैठक चल सकती है। और अगर बात की जाए अगली तारीख की तो लाजमी है कि तारीख 26 या 25 से पहले ही होगी, क्योंकि 25 को ये मीटिंग की तारीख रख के कोई जो कि है फ़ायदा नहीं हो सकता। 25 से पहले यह मीटिंग होगी। आज जिस तरह से 20 तारीख है तो 20 तारीख के बाद जो आगे ऑप्शन है 21, 22, 23, 24, इन 4 दिनों में से कोई एक तारीख ऐसी मिल सकती है जबकि ये मीटिंग रखी जाएगी ताकि 26 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर रैली जो कि है उसको रोका जाए, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। और यही चैलेंज जो कि है वो राकेश टिकैत की तरफ से भी दिल्ली पुलिस को भी दिया गया है, और कहा गया है कि जिसके जो भी अगर चाहे, अगर कोई सोचे इसको रोकने की तो वो रोक के दिखा सके। तो ये जो चैलेंज जो कि किसानों द्वारा दिया गया, किसान आगू द्वारा दिया गया, इस चैलेंज को लेते हुए अब कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर रैली को रोकना जो कि है वो काफ़ी बड़ा जो टास्क है वो इस वक्त सरकार के लिए। और ज़रूर 21, 22, 23 या 24 में से कोई एक डेट होगी जिस पर यह तारीख रख के ये मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी और ये ट्रैक्टर रैली को कैंसिल करने की बात की जाएगी। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार अपडेट्स भी लेते रहेंगे। तो बैठक का सिलसिला फिलहाल जारी है, लेकिन 7 बजे तक ये बैठक चलेगी फिलहाल। और हालांकि ये बात क्लियर हो गई है कि आज भी कृषि कानूनों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, और नरेंद्र तोमर की ओर से ये स्पष्ट भी कर दिया गया है कि कृषि कानून किसी भी कीमत पर रद्द नहीं किए जाएंगे। 10वें दौर की यह वार्ता केंद्र और किसानों के बीच जो जारी है। हालांकि एनआईए की ओर से जो नोटिस जारी किए गए, किसानों को नोटिस भेजे गए, और वो मुद्दा आज की इस बैठक में जरूर उठाया गया किसानों की ओर से। और कृषि मंत्री ने यह स्पष्ट भी किया है कि जो लोग निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बेगुनाह लोगों की लिस्ट किसान सरकार को दें ताकि हम जांच कर सकें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना हो जो लोग बेगुनाह हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन पर विदेशी फंडिंग को लेकर आरोप तो लगे हैं, लेकिन अगर वो आरोप सच साबित नहीं होते तो ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात सरकार ने स्पष्ट की है। लेकिन बैठक जो कि किसानों का एकमात्र मकसद है कि कृषि कानून रद्द हो, उन्हें लेकर आज भी कोई चर्चा नहीं हुई, और सरकार ने यह बात पहले स्पष्ट कर दी थी। एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दोहराया है कि कृषि कानूनों को, कृषि बिलों को हम वापस नहीं लेने वाले, कृषि कानूनों को रद्द नहीं करने वाले। किसान अलग अलग विकल्प लेकर आए, उन विकल्पों पर जरूर बातचीत की जा सकती है। और आज के लिए भी सरकार ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि किसान अपने विकल्प लेकर पहुंचे, जबकि किसानों का भी कहना है कि हम बिना किसी उम्मीद के बैठक में जाते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम सरकार को मौका नहीं देना चाहते कि सरकार हम पर सवाल उठाए। ऐसे में हर वार्ता के लिए हम जाते हैं। फिलहाल यही उम्मीद लग रही है कि अगली वार्ता की तारीख भी दे दी जाएगी, क्योंकि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित रैली है, ट्रैक्टर मार्च है, जिसमें किसानों ने हजारों की संख्या में शामिल होने का ऐलान किया है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर भी शामिल किए जाएंगे। उधर बैठक में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। तीनों कानून रद्द करवाने के लिए किसान सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिस पर किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैठक में गतिरोध बरकरार है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एमएसपी पर चर्चा का सवाल उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि तीनों कानूनों में संशोधन को लेकर क्लॉज वाइज चर्चा होनी चाहिए, लेकिन किसान नेताओं ने चर्चा से इनकार कर दिया।